जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस तरह कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए से जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट है या एनटीएस ओटीएस पीबीएससी और दूसरा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है या पंजाब है, केपी है, इसके लिहाज से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो तो वो उसकी सब हम लोग तैयारी और रोजाना एक लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। इस्लामिया, जीके, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज हो गया, सब जो ज्योग्राफी के लिहाज से जितने भी है वो सब हम लोग डेली एक वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। तो आज जो हमने पाकिस्तान स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, पाकिस्तान स्टडीज 712 मोहम्मद बिन कासिम के एरा से लेकर के बिल्कुल जो 1857 तक हमने पढ़ लिया था, 1857 तक हमने पढ़ लिया था, फिर 1857 जब ब्रिटिश के रूल्स आ जाते हैं फिर वहां से हमने स्टार्ट कर दिया था। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन कौंसल एक्ट, या इसका नाम है मोंटो मोर्ले रिफॉर्म। क्या इंडियन कौंसल एक्ट या मोंटो मोर्ले रिफॉर्म इसको कहते हैं। ये दोनों इसके नाम है, इसके दो नाम है, याद रख लेना। इंडियन कौंसल एक्ट भी कहते हैं और इसको कहते हैं मोंटो मोर्ले रिफॉर्म कहते हैं। अब दरअसल मोंटो मोर्ले रिफॉर्म है क्या? जब 1857 में ब्रिटिश रूल जो बरसगीर आल इंडिया के ऊपर आ गया, उसके ऊपर जो लागू हो गया, तो फिर 1857 को इंडिया को चलाने के लिए, बरसगीर को चलाने के लिए उन्होंने उसके लिए रूल रेगुलेशंस एक्ट्स बनाए हैं। फिर 1861 में फिर उस एक्ट्स के अंदर उन्होंने तरमीमें किए और एक्ट्स बनाए हैं 1861 के अंदर। फिर 1861 से लेकर के 1892 तक तकरीबन ये कुछ साल, बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन है, उन्होंने कोई भी ऐसा तरमीम, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बनाया। फिर 1892 के अंदर फिर दूसरा एक्ट उन्होंने इसके लिए बना है। अब फिर क्या हुआ? फिर जब कांग्रेस, मुस्लिम लीग वगैरह बन गए हैं तो उन्होंने अपने हकूक लेने थे, उन्होंने अपनी राइट्स लेने थे, उन्होंने जमहूरी हक लेना था, जो इंसानी जो ओमेन राइट्स है, चाहे उसकी इलाके के अंदर उसके रूल रेगुलेशन है, तो उन्होंने उसको हासिल करने के लिए फिर ब्रिटिश ने उसके अंदर रिफॉर्म लाना चाहा। हर 10 साल के अंदर, हर 10 ईयर्स के अंदर उसने रिफॉर्म, एक असलाही फॉर्म लाना चाहा। इसको हम लोग कहते हैं रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्या है? एक असलाती, ठीक है, आपने सुना भी होगा। तो इंडियन कौंसल एक्ट क्या है? मोंटो मोर्ले, जिसमें आपको याद होगा कि मैंने जब आपको शिमला डिप्टेशन बताया था कि सर आगा खान की सरबराही में जो लोग गए थे, 35 डेलीगेट्स, वो गए थे मोंटो मोर्ले से मिल गए थे कि भाई आप जब दूसरा रिफॉर्म लाओगे तो हमारे लिए सेपरेट इलेक्टरेट, यानी हमारे इलाके के अंदर हमारे बंदे को ही हम लोग इलेक्ट करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या कहा था कि जब हम लोग 1909 को जब हम लोग अपना रिफॉर्म लाएंगे, इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा भी हो गया था। तो ये है मोंटो मोर्ले रिफॉर्म। तो इसको मजीद डिटेल्स, मजीद इसके वो इधर मैंने लिखे हैं। ये क्या है? इट वॉज एनेक्टेड इन 1909, 1909 को ये एनेक्टेड हुआ, लागू हो गया मोंटो मोर्ले रिफॉर्म, ठीक है, जिसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा अचीवमेंट थी। अच्छा, फॉर्मुलेटेड बाई क्या है? जॉन मोर्ले, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये जॉन मोर्ले जो था ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। इंडिया का उस टाइम इंडिया को जो चलाने वाला सेक्रेटरी था वो ये था। और इसको क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत जॉन सेक्रेटरी ने क्या किया? बनाया था। और ये एनेक्टेड कब हुआ? इसको कब लागू किया गया? 1909 को। अच्छा, ब्रिटिश वॉज अफेक्टेड बाय द कांग्रेस इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये इसका नाम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मैंने लिखा है IAML, ऑल इंडिया। क्यों न कि मैंने कहा उन्होंने इस असलाती को या इस रिफॉर्म्स को लाने के लिए क्या वजह थी? क्यों न कि उन्होंने उसको कुछ राइट्स देने थे। तो वो क्या करते थे? रिफॉर्म लाते थे, वो कुछ एक्ट्स को चेंज कर लेते थे, एक्ट्स लाते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये ब्रिटिश जो था उस टाइम किस दो पार्टियों से अफेक्टेड था? वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से बहुत ज्यादा अफेक्टेड था। अच्छा, लॉर्ड मोंटे इज आल्सो नोन द फादर ऑफ क्या है? कम्युनल इलेक्टरेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कम्युनल इलेक्टरेट इसको कहते थे, द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टरेट लॉर्ड मोंटो को कहते थे। लॉर्ड मोंटो को क्या कहते थे? इसको कहते थे द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टरेट, इसको कहते थे। अच्छा, ये भी हो गया। फिर क्या है? डिमांड्स फॉर सेपरेट इलेक्टरेट वाज एक्सेप्टेड। मैंने क्या कहा? जब 1906 को
क्या 1906 को, सॉरी 1906 को, कब 1906 को जिस आगा खान की सरबराही में जो डेलीगेशंस गए थे मोंटो मोर्ले से मिलने के बाद, उसमें जो सेपरेट इलेक्ट्रेट, खास बात ये है एग्जाम के अंदर ये बात आता है कि भाई मोंटो मोर्ले रिफॉर्म के अंदर मुसलमानों को जो अच्छी अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट थी वो क्या थी, सेपरेट इलेक्ट्रेट। मुसलमानों का इलाका है, मुसलमान का नुमाइंदा ही से आएगा, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्ट्रेट जो था वो एक्सेप्टेड हो गया, जो कि ग्रेट अचीवमेंट था फॉर ऑफ द मुस्लिम, मुस्लिम के लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था। अच्छा क्या था, क्या कौन सा अचीवमेंट था, मुस्लिम का अपना रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा, क्या होगा, उस इलाके के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उसका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, जहां पर रूल्स बनते हैं, जहां पर क्या है रिफॉर्म्स वगैरह बनते हैं, तो वहां पर मुस्लिम के अपने नुमाइंदे होंगे, ठीक है। ये हो गए एट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। फिर आपके पास कांग्रेस नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिफॉर्म, कांग्रेस जो सेपरेट इलेक्टोरेट से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, बल्कि नेहरू रिपोर्ट को आप पढ़ोगे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या किया था, खत्म कर दिया, तो वो आगे आएगा। तो ये आपके पास क्या है, मोंटो मोर्ले रिफॉर्म है, इन क्या है इंडियन काउंसिल एक्ट या मोंटो मोर्ले रिफॉर्म। इसके अंदर ये आता है कि इसके अंदर बुनियादी नुकता कौन सा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, और कब एनेक्टेड हुआ था 1906 को। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा फिर क्या है कामरेड इंग्लिश, यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्या मैं इसको उर्दू में लिख लेता हूं, देखो कामरेड, क्या है कामरेड, ठीक है। जो कामरेड, क्योंकि उर्दू में इसलिए लिखा, इंग्लिश में ये है, उर्दू में आपको आ जाए। ये कामरेड मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग ने मोहम्मद अली जौहर के बारे में पढ़ लेना है। मोहम्मद अली जौहर एक इनकलाबी शख्स था, बहुत उन्होंने मेहनत किया था, ठीक है। कायदे आजम के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, कायदे आजम को लाने वाले, कायदे आजम को मुस्लिम लीग में लाने वाले शख्स ये थे, उन्होंने ही इसको दावत दिया था कि आप मुस्लिम लीग के अंदर शमूलियत करें। इसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। ही पब्लिश इन 1911 को कलकत्ता, इन कलकत्ता के अंदर क्या किया, इसने कलकत्ता के अंदर कामरेड न्यूज़पेपर को पब्लिश करना स्टार्ट किया। ये कामरेड जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये कब पब्लिश हुआ, 1911 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कहां पर, कलकत्ता। ये कलकत्ता जो था उस टाइम क्या था, कैपिटल था, यानी जो ब्रिटिश एम्पायर की जितनी भी एक्टिविटीज होती थी वो कलकत्ता के अंदर होता था, ठीक है। तो कलकत्ता के अंदर जो मोहम्मद अली जौहर थे उन्होंने कामरेड इंग्लिश पेपर्स को छापना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा वो उसकी डिमांड भी था। अच्छा, और ये आपके पास कहते हैं फैशनेट फाइटर्स अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिश रूल्स के क्या है, ब्रिटिश क्या है, बहुत अच्छा फैशनेट्स मेंबर था, वो हर रूल्स को बहुत ज्यादा मुखालिफ, अच्छी खासा से मुखालिफ करना और उसके लिए एहतजाज वगैरह सब कुछ, ये बहुत ज्यादा फैशनेट्स फाइटर था। अच्छा ये भी हो गया। ब्रोन इन 1857 को ये रामपुर इंडिया के अंदर पैदा हो गया। कहां पर, रामपुर इंडिया के अंदर मोहम्मद अली जौहर पैदा हो गया। रामपुर कहां पर, इंडिया में उत्तर प्रदेश का एक इलाका है जिसको हम कहते हैं रामपुर, वहां पर 1857 को ये पैदा हो गया, बिल्कुल जंग आजादी के दौरान, ठीक है। इसके तीन भाई थे, अली ब्रदर जिसको कहते हैं, एक शौकत अली था, दूसरा आपके पास जुल्फकार अली। शौकत अली एंड जुल्फकार अली आर क्या है, इसके भाई थे। वो इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन शौकत अली तो तब भी थोड़ा सा एक्टिव था, जुल्फकार एक्टिव नहीं था। तो ये क्या था, ये इसके भाई थे अली ब्रदर्स। मोहम्मद अली जौहर हो गया, शौकत अली हो गया, जुल्फकार अली जिसको हम कहते हैं अली ब्रदर्स। अच्छा इन 1930 क्या है, क्या इसने स्टार्टेड उर्दू न्यूज़पेपर। अच्छा इसने उर्दू हमदर्द जिसको कहते हैं, क्या हमदर्द न्यूज़पेपर को उन्होंने 1913 को स्टार्ट कर लिया। याद रख लेना 1911 तक जो ब्रिटिश एम्पायर का जो कैपिटल्स था वो कलकत्ता था। फिर 20 मंथ के बाद, कितने 20 मंथ के बाद वो क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया कहां पर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली पे शिफ्ट हो गया। तो फिर उन्होंने इस कामरेड और इस हमदर्द पेपर्स को कहां पर छापना स्टार्ट कर दिया, दिल्ली के अंदर। कहां पर, ये दिल्ली के अंदर उन्होंने इसको छापना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड अटेंड द फर्स्ट मीटिंग इन ढाका इन 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब बन रहा था ढाका के अंदर, तो उन्होंने इस मीटिंग्स को अटेंड कर लिया था, ठीक है।
ये है। इसी तरह खिलाफत मूवमेंट एक मुसलमानों का एक मूवमेंट था जो मुसलमान जो खुलफत इस्मानिया है उसको खत्म करने के बाद जो एक मूवमेंट बरसगीर के अंदर अली ब्रदर्स यानी इसको मोहम्मद अली जौहर ने चलाया था, बहुत ज्यादा एक्टिव था, लेकिन कुछ मुसलमानों ने उसको साथ नहीं दिया, जिसको हम लोग नहीं बोल सकते अभी। तो इसने इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स अदा किया, जो 1919 को स्टार्ट हो गया और 1923 को ये खत्म हो गया था। ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, ई अपोज्ड क्या है? नेहरू रिपोर्ट कौन सा था? जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों का यानी मुसलमानों का अलहदा नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट जो यहाँ पर मुसलमानों को मिल गया था। नेहरू ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मुखालिफत करते हैं, एक रिपोर्ट। तो किसने? मोहम्मद अली जौहर ने इस नेहरू रिपोर्ट्स को अपोज किया, इसका मुखालिफत किया। और नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले नेहरू रिपोर्ट कब पेश हो गया? 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट कायद आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। कितने? 14 पॉइंट्स। ये कायद आज़म जब 14 पॉइंट्स 1929 को बनाया। कब? 1929 को जब कायद आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स बनाए, मोहम्मद अली जौहर ने इसको साथ दिया था। मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि यार इसने कहा है नेहरू रिपोर्ट उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसके मुखालिफ 40 पॉइंट्स जो मिले थे उसमें किसने किरदार अहम किया था? वो मोहम्मद अली जौहर था जिसने अहम किरदार अदा कर लिया था। और मोहम्मद अली जौहर जो थे वो डायबिटीज के मरीज थे, और वो जो राउंड टेबल्स हो गए, 3 राउंड टेबल 1930 से लेकर के 1932 तक जो 3 राउंड टेबल हुए थे। ठीक है, मोहम्मद अली जौहर जो है जब सेकंड राउंड टेबल हुआ, कब? जनवरी 1931 को। ये फर्स्ट राउंड टेबल था। फर्स्ट राउंड टेबल हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल्स के बाद क्योंकि वो डायबिटीज का मरीज था, वो क्या हो गया? मर गया। एंड बरीड इन जेरूसलम इन क्या है? कोर्ट यार्ड ऑफ मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अल अक्सा है, देखो नजर आ रहा है अल अक्सा। जब वो बरीड उसको दफनाया गया कहां पर? जेरूसलम कहां पर है? फलस्तीन के अंदर है, जहां पर मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। तो फलस्तीन में मोहम्मद अली जौहर को दफनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंस था। अब देखिए, चाहे आप इसके पिक ले लो, चाहे आप इसका जो भी ले लो, बाद में इसको आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इसी तरह हर टॉपिक को एलिबरेटली एमसीक्यू चाहे जो भी हो हम लोग पढ़ेंगे। जब तक किसी टॉपिक है, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।